हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को थोड़ा और आगे देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पहला स्टेप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला स्टेप पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड और साथ ही साथ में कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ज्यादा यूनिक होती है। भाई दो प्रॉपर्टीज हमने बताई थी, टेट्रा वैलेंसी एंड कैटेनेशन। जिसने नहीं देखी जरूर जाके देखे। हालांकि मैं यहाँ पे फिर से बताने जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करिए कि उसको देखें, आप लोगों को वहां से बेसिक समझ में आएंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशंस आते हैं, बहुत ज्यादा वेराइटीज हैं, तो हमें बेसिक को पकड़ के रख के चलना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। ठीक, देखो ये यूनिक वैलेंस मतलब प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बन की। ठीक, तो कार्बन में जब कैटिनेशन अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और एटम, दोनों कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट और एटम। ठीक, अब देखो जो भी आप देखते हो, जैसे कि आप H2O देखते हो, ठीक है, H ऑक्सीजन क्या कर रहा है, दो हाइड्रोजन को अपने साथ में कंबाइन कर ले रहा है ताकि वो स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए, ताकि वो स्टेबल हो जाए, है ना, उसकी वैलेंसी जो है सेटिस्फाई हो जाए, है ना। इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसने क्या किया, एक इससे शेयर कर लिया, एक इससे शेयर कर लिया, है ना, हाइड्रोजन से। ठीक, तो इससे क्या होगा, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी यानी कि कंबाइनिंग की प्रॉपर्टी सभी लोगों के पास में होती है, जनरली जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी लोगों के पास में होती है। लेकिन कार्बन एक इकलौता ऐसा है जिसके पास में ऐसी काबिलियत है, ये छोटा कंपाउंड नहीं बनाएगा, बहुत बड़ा कंपाउंड बनाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, ये है कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये क्या किया, अपने साथ में बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बहुत सारे कंपाउंड्स को क्या किया, इसने कंबाइन कर लिया। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। अब देखो कैटेनेशन में क्या हुआ कि ये एक सिंगल बॉन्ड बना करके अपनी वैलेंसीज को क्या कर लेगा, सेटिस्फाई कर लेगा। क्या कर लेगा, सेटिस्फाई। भाई यहाँ पे देखो कार्बन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया। तो यहाँ पे देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वहां पे एक सिंगल बॉन्ड लगेगा। यानी कि हर एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो वहां पे क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा। अगर हर एटम से मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वहां पे क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा, जो कि है टेट्रावैलेंसी। अब ये टेट्रावैलेंसी क्या होता है, टेट्रावैलेंसी में ये देखो कि जो कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन के पास में ये क्षमता होती है कि उसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर कर सकता है। यानी कि वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। तो सिंगल बॉन्ड ने आपने ये देख लिया कि सिंगल बॉन्ड में ये है। ठीक, सिंगल बॉन्ड में इसने क्या किया, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लिया। अब देखो जैसे कि मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, C है और H है, ठीक है, और ये H है। ठीक, अब देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि 4 चाहिए, इसको 4 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, अपने साथ में कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। ये देखो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब मान लेते हैं कि इसको कुछ ज्यादा ही जरूरत हो गई, तो इसने क्या किया, एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। ये लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन ये लोग आपस में शेयर कर लेंगे, और ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लेगा। तो ये क्या हो गया, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। क्या हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई सेटिस्फाई। और इन्हीं 2 यूनिक कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन थोड़ा सा यूनिक बन जाता है। क्या है, यूनिक बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया कैटिनेशन। अब कैटिनेशन में ये देखो ये कैसी चेन बन रही है, ठीक है। एक
स्ट्रेट चेन बन रही है, ठीक है। तो कार्बन क्या कर सकता है, ये चेन बना सकता है, कैसी, स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, एक साइक्लिक चेन भी बना सकता है, और ब्रांच चेन भी बना सकता है। ब्रांच चेन कैसी होती है, ब्रांच मतलब कि जैसे कि यही है, अब यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, एक सी और लगा दिया, तो ये और ये और ये, ठीक, ये अपना सेटिस्फाई कर लिया, है ना। ये क्या बन गई, एक ब्रांच निकल आई यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक ब्रांच अलग से निकल आई, यहाँ पे भी ये कर सकता है, ये देखो, जरूरी नहीं है कि यहीं पे ही हो, कहीं पे भी ये ब्रांच अपना बना सकता है। तो ये क्या है, एक ब्रांच चेन है, क्या है, ब्रांच चेन। तो कैटिनेशन की मदद से ये कॉम्बिनेशन कैसे भी कर सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी कर सकता है, यानी कि स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, साथ ही साथ में ब्रांच चेन भी बना सकता है, और साथ ही साथ में साइक्लिक चेन भी बना सकता है। साइक्लिक चेन में कैसे होता है, जैसे कि सी है और सी, एटलीस्ट यहाँ पे 3 तो होने चाहिए, 3 कार्बन तो होने ही चाहिए। अब आप क्या कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में शेयर करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर होगा, तो यानी कि इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो यहाँ पे H लिख लो, यहाँ पे H लिख लो, ठीक है। इसको भी क्या है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, ये ले लो, ये ले लो, क्या हो गया, शेयर हो गया, अपनी वैलेंसी भी ये क्या है, शेयर कर ले रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर ले रहा है। इसको 4 की जरूरत होती है, हमेशा याद रखिएगा, कार्बन को केवल और केवल 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ताकि वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सके और स्टेबल हो जाए, अपनी लाइफ में बढ़िया एकदम मस्त एकदम अच्छी लाइफ जिए, यानी कि स्टेबल लाइफ, है ना। क्या होता है भाई, स्टेबल लाइफ। आप लोग भी किस लिए पढ़ाई कर लो, ताकि आगे चल करके एक स्टेबल लाइफ मिल सके, है ना भाई। इनमें भी कोई अंतर नहीं होता है, जो एटम्स होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाएं, ठीक। स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, लोग शेयरिंग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। अब कार्बन ऐसा है कि यहाँ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन साथ में शेयर कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन साथ में शेयर कर सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग से भी शेयर कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। तो ये अलग से क्या हो गई, 2 अलग से प्रॉपर्टीज हो गई, जो कि कार्बन को एकदम हटके अलग बनाता है। तो आप में ऐसी क्या खूबी है जो आपको अलग बनाती है, ठीक है, तो वो ढूंढिए आप लोग। देखो अब ये जो 2 प्रॉपर्टीज हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि बहुत ढेर सारे कह सकते हैं कि कार्बन के कंपाउंड के कॉम्बिनेशन मिलते हैं, बहुत सारे, जैसे कि ये बनाया मैंने, ये अलग से बनाया, ये अलग कंपाउंड बना, ये अलग कंपाउंड बना, ये अलग कंपाउंड बना, ये अलग कंपाउंड बना। इसी तरह क्या होता है कि बहुत सारे कह सकते हैं कि कार्बन्स को, एटम्स को जोड़ जोड़ करके क्या है, कंबाइन कर करके बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। इतने ज्यादा कंपाउंड्स बन सकते हैं, इतने ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं कि आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास में जो नोन है, मतलब कि जो साइंटिस्टों ने बनाया है, जो साइंटिस्टों ने निकाला है, ठीक है, जो साइंटिस्टों ने अभी तक बनाया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहले से जो मतलब हमारे आसपास में प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, नेचुरल, है ना, नेचुरल चीजें। हमारे दिमाग में ऑर्गेनिक जब चलता है नेचुरल, तो नेचुरल चीजों में ज्यादा पाया जाता है ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अब क्या, साइंटिस्ट इसे बना भी सकते हैं, पहले पता था कि भैया इसे नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अब बना सकते हैं। लेकिन ये इतनी ज्यादा अमाउंट में है, करीब नहीं तो मिलियंस के अमाउंट पे है, ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कि बहुत कह सकते हैं कि कार्बन से बने हुए हैं, वो बहुत ज्यादा मिलियंस में, मतलब इतने ज्यादा है कि इसको पढ़ने के लिए अलग से एक केमिस्ट्री बना दी गई, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब उसी की पार्ट है, केमिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। तो इसकी स्टडी को, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ठीक, अब ये क्या है, कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक। अब इसमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। अब भाई मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं इसमें, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, ठीक। तो अब इसके अंदर जो है कुछ कंपाउंड्स आते हैं जिनको हम लोग डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, ठीक। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में को हम लोग क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा पहला है हाइड्रोकार्बन, ठीक, और इसको डिवाइड करते हैं, मतलब इसी में आ जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका हो जाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स हो गया, कीटोन हो गया, ठीक, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, हैलाइड हो गया,
अल्कोहल हो गया। ठीक, तो ये कुछ इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है, हैलाइड। ठीक, ये सारे क्या है, मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ अलग आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, यहाँ आपको अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, यानी कि कार्बन से ही कुछ अलग। जैसे कि मान लेते हैं, ये देखो अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में क्या होता है, OH लगा होता है। ठीक है, क्या है, OH लगाते हैं, जैसे ये है, ठीक, COH है ना। तो ये क्या है, अल्कोहल का क्या है, फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या है, अल्कोहल का एक ग्रुप होता है जो जिसमें क्या है, OH लगा हो पीछे, तो वो क्या है, आपका अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल होता है। ठीक है, अल्कोहल से जुड़ा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अल्कोहल के समान होती है, अल्कोहल के बराबर होती है। तो क्या है, ये C के साथ में OH लगा है, तो वहां पे क्या है, अल्कोहल, मतलब अल्कोहल होगा, अल्कोहल की प्रॉपर्टी वो अटेन करेगा। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिसमें OH होता है कार्बन के साथ में लगा हुआ। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी क्या है, और इसमें ही आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है। ठीक, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलाइड, अल्कोहल। ठीक, ये सारे ऐसे होते हैं जो कि किससे बने हुए होते हैं, किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, कार्बन से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब इतने ज्यादा होते हैं, इसी के उनको पढ़ने के लिए एक हमें अलग से केमिस्ट्री बनानी पड़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्या बनानी पड़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हम लोग पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को देखते हैं हम लोग। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें केवल और केवल कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। और ये हाइड्रोकार्बन ये भी क्या है, दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा एलिफैटिक, यानी कि ओपन चेन कार्बन कंपाउंड। ठीक, और दूसरा है हमारा साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये दो ग्रुप में डिवाइडेड है। अब अगर हम बात करते हैं एलिफैटिक की, ठीक है, तो एलिफैटिक भी क्या होता है, दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड। क्या है, अनसैचुरेटेड। एलिफैटिक की अगर बात करते हैं तो, ठीक है, और सैचुरेटेड में क्या होता है, सैचुरेटेड में हमेशा याद रखिएगा कि जो भी कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बनेगा वो कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड से बना होगा। कैसे होगा, सिंगल बॉन्ड से बना होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि C है, H है, H। ठीक है, देखो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बना हुआ है, ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और ये है हमारा ईथेन। क्या है, ईथेन। क्या है, ईथेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथेन। ईथेन का क्या फॉर्मूला है, C2H6 है। क्या है, C2H6। अब यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है अपनी वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, क्योंकि कार्बन को कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक यहां से शेयर कर रहा है, एक यहां से शेयर कर रहा है, एक यहां से शेयर कर रहा है और एक इसके साथ में शेयर कर रहा है। अब यहाँ पे देखो सभी में क्या है, एक शेयरिंग हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जहां से शेयरिंग होती है, जहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, वहां पे क्या बनाएंगे आप लोग, एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो सैचुरेटेड क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये सिंगल बॉन्ड में जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। और जो भी सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, एल्केन्स होंगे। क्या होंगे, एल्केन्स।
एल्केन्स होंगे, ठीक है। ये देखो, ये जो लास्ट है ना एन, और ये देखो एन, यानी कि जो भी कंपाउंड बनेगा उसके लास्ट में क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। यानी कि जो भी सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है, उसके लास्ट में क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। अभी देखो एल्केन है, एल्काइन है, एल्कीन है, ये सब आएगा, उसके बारे में अभी हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी टेंशन ना लीजिए कि एल्केन क्या है भैया, है ना, आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पे ध्यान देने का, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड यही हो गया कि सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड लगेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अब पॉसिबिलिटी नहीं है। कैसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अब देखो ये जो कार्बन है, अब अलग से कोई हाइड्रोजन नहीं ला सकता है अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ये इसने क्या कर लिया, अपनी वैलेंसी को अच्छे से सेटिस्फाई कर लिया। अब हम एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इसमें नहीं लगा सकते हैं, क्या है, हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया कि अब एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आप नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड से सभी चीज क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है, सब कुछ बैलेंस हो चुका है, हमारी वैलेंसी क्या हो गई है, एकदम सेटिस्फाई हो गई है। तो हमें यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, यानी कि सिंगल बॉन्ड जो हो गया वो क्या है, सैचुरेटेड, एक तरह से मान लो, ठीक है, कि सिंगल बॉन्ड, आप अगर सिंगल बॉन्ड बना रहे हो तो सैचुरेशन के उसके पास, सैचुरेशन के पास जा रहे हो, ठीक है, उसके सैचुरेशन के पास में आप लोग जा रहे हो, ठीक। अब ये जो सैचुरेटेड होता है ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। क्यों, ऐसा क्यों लेस रिएक्टिव होता है? क्योंकि भाई हम यहाँ पे अलग से कोई हाइड्रोजन नहीं ला सकते, या फिर अलग से कोई एटम नहीं ला सकते हैं जिसकी वजह से इनके बीच में शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसलिए क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। क्लियर, समझ में आया? अब अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हमेशा याद रखिएगा, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। क्या है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सी एच है, ये एच है, डबल बॉन्ड सी एच है, और ये सी एच, ठीक है, यानी कि C2H4 है। क्या है, C2H4, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या लग गया, डबल बॉन्ड लग गया, है ना, डबल बॉन्ड लग गया। अब यहाँ पे अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि यहाँ पे इसके पास में क्या है, हम एक हाइड्रोजन एटम और ला सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये सैचुरेट हो जाएगा, है ना। सैचुरेट इसे हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, ये डबल बॉन्ड को हटाया, अब एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे ले आए, एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लाए। देखो अब क्या हो गया, ये सैचुरेटेड हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड का मतलब है कि आपके कंपाउंड में या तो एक डबल बॉन्ड होगा, या एक से ज्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और या तो फिर आपके कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक। अब जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो क्या होता है, एल्काइन होता है। जहां पे भी आपके ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो क्या होता है, एल्काइन। जैसे कि यही देख लो, सी है और ट्रिपल बॉन्ड सी है, ठीक है, ये क्या हो गया, देखो ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये जो होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जहां पे डबल बॉन्ड है वो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये होता है अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड में हम क्या कर सकते हैं, अलग से एक हाइड्रोजन ला सकते हैं, ताकि हम इसको क्या कर सके, सैचुरेट कर सके और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो ये होता है हमारा अनसैचुरेटेड, और ये होता है हाईली रिएक्टिव। ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, रिएक्टिव। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर लिखिए, ठीक। ये अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, और ये सैचुरेटेड क्या होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड भी आ सकता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। और सैचुरेटेड में क्या है, यहाँ पे केवल और केवल आपको सिंगल बॉन्ड देखने को ही मिलेगा। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, छाप लीजिए। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई एलिफैटिक की, अब बात करते हैं साइक्लिक की, ठीक, यानी कि क्लोज। अब देखो सभी क्या है, यहाँ पे देखो क्लोज नहीं है ये, ठीक है, ओपन है, ठीक। अब देखो क्लोज क्या होता है, देख लो। क्लोज में आपको मिनिमम
3 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। क्या है? 3 कार्बन तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब साइक्लिक कार्बन कंपाउंड में भी 2 कैटेगरीज होती हैं। पहली है हमारी एलिसाइक्लिक और दूसरा है हमारा एरोमेटिक। अब जो एलिसाइक्लिक होता है, देखो अगर हम लोग बात करें एलिसाइक्लिक की, तो एलिसाइक्लिक क्या होता है, इसमें मिनिमम 3 आपको कार्बन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या है? 3 कार्बन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको सिंगल बॉन्ड ज्यादा देखने को मिलेंगे। और देखो ये क्लोज है, क्या है? क्लोज है। ठीक, ये देखो अब इसके क्या है, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए। यहाँ पे CH2 लगा दीजिए। क्या लगा दिया? CH2 हो गया और CH2 हो गया, है ना? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बनेगा। अब यहाँ पे 2 अलग अलग है, तो एक यहाँ से ले लिया, एक हमने यहाँ से ले लिया। देखो सिंगल बॉन्ड ये बन गया, है ना? तो ये ऐसे काम हो सकता है इसका, यानी कि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो सकती है ऐसे। ठीक, यानी कि ये क्या है, एक क्लोज है। ठीक, एक क्लोज में आप लोग ये भी देख लो, जैसे कि देखो स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक, एक क्लोज लूप ये हो गया। ठीक, तो कई तरह के क्या होते हैं, क्लोज लूप होते हैं। तो ऐसे अगर आपको कहीं क्लोज लूप बना हुआ दिखाई दे कार्बन का, है ना, कार्बन कंपाउंड का, तो उसे आप लोग क्या बोलोगे, साइक्लिक बोलोगे। और साइक्लिक में भी क्या है, एलिसाइक्लिक। क्या है? एलिसाइक्लिक है। ठीक है, क्या है? एलिसाइक्लिक। अब बात करते हैं हम लोग एरोमेटिक की। किसकी बात करते हैं? एरोमेटिक। ठीक, एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक में याद रखिएगा, साइकिल तो होगी, क्लोज्ड साइकिल तो होगी, लेकिन वहां पे एक बेंजीन रिंग होगी। क्या होगी? बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में क्या होता है, देखो बेंजीन रिंग में क्या होता है, ये देखो आप लोग, यहाँ पे बेंजीन रिंग है। ठीक, अब बेंजीन रिंग देखो दिखती कैसी, इसमें क्या होंगे, 6 कार्बन होंगे। क्या होंगे? 6 कार्बन कंपाउंड होंगे। है ना? 6 कार्बन कंपाउंड हुए हैं। अब गौर करने वाली ये बात है कि इसमें क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक सिंगल बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड होता है। अब ये जो सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, देखो अल्टरनेट पोजीशन पे है। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन यानी एक यहाँ पे है तो एक छोड़ करके एक यहाँ पे है। ठीक है, एक छोड़ करके एक यहाँ पे है। अब सिंगल बॉन्ड की अगर बात करें तो एक ये है, एक छोड़ करके, यानी कि अल्टरनेट पे। ठीक, एक छोड़ करके यहाँ पे, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, एक इसको छोड़ करके यहाँ पे। तो ये अल्टरनेट पोजीशन पे होता है। अल्टरनेट पोजीशन ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक, अब ये क्या होता है, एरोमेटिक। जहां पे भी आप लोग इसको देखो, ये क्या है, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक का मतलब होता है अरोमा। अरोमा का मतलब क्या है, स्मेल। क्या है? स्मेल। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कि जिसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होगा, ये ऐसे कंपाउंड क्या कैसे होते हैं, इसका स्मेल करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। क्या होते हैं? इनकी जो स्मेल होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, एरोमेटिक होती है। इसीलिए इसका नाम क्या है, एरोमेटिक। दे हैव अ प्लीजेंट स्मेल। दे हैव अ प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, इसीलिए इनका नाम भी क्या है, एरोमेटिक पड़ा। ठीक है, एरोमेटिक में क्या है, आपको बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी और बेंजीन रिंग ये होता है, और इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गया? ठीक, तो ये हमारा था हाइड्रोकार्बन का एक झलक। क्या है? हल्की सी एक झलक।
है ना। ये तो हल्की सी एक झलक है, आगे आप लोग पढ़ोगे 11th में इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये क्या है, एक झलकी ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, छोटी छोटी, लेकिन ये बेसिक्स हैं। अगर आपने इसको नहीं समझा, आपने इसको नहीं सीखा, तो 11th में आप लोगों को बहुत 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 ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो कान खोल करके अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इस वीडियो को जरूर देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, ताकि आपके दिमाग में हर एक बात घुस जाए, एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। एक ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर छापें, ठीक है। इसकी नोट्स जरूर से जरूर आप लोग बनाएं। मैंने इसकी नोट्स जो है अपलोड कर दी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे आप लोगों को सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक आप लोगों को लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, वहां पे आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है स्टडी से रिलेटेड, है ना, चैप्टर से रिलेटेड, कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो वहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। साथ ही साथ में आप अगर आपकी कोई कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट है किसी भी वीडियो के लिए कि सर आप एक ऐसी वीडियो बनाइए या इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो वहां पे अगर सबकी मेजॉरिटी होगी तो मैं वो वीडियो भी आप लोगों को बना करके दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे। क्लियर, समझ गए। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़िए। ये 10th है, 10th में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपकी ये बेसिक्स है 11th के लिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।